बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये मैट्रिक का एक टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे। पिछले हम टॉपिक्स में हम साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। साउंड क्या थी, वेव थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। आज हम थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले हम इंट्रो पर चलेंगे और बारी बारी हम स्टेप्स में आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले है इंट्रो। साउंड है क्या? साउंड बेसिकली एक वेव्स का नाम है और ये वेव्स प्रोड्यूस करवाती हैं। ये वेव्स हेयरिंग की सेंस हमारे जिस्म में हमारे उसमें प्रोड्यूस करवाती है। मेरे ख्याल है ये मार्कर नज़र नहीं आ रहा, दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली लिखा है हेयरिंग। ये हेयरिंग का सेंस हमारे कानों में, हमारे दिमाग में महसूस करवाती हैं। बेसिकली साउंड्स जो हैं वो हैं वेव्स, और ये वेव्स पैदा होती हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। ये वाइब्रेटिंग बॉडी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन में होता है, और इसी मोशन की वजह से इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग होती है, जो इलाका होता है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर अगर उसके इर्द गिर्द एयर है तो उस इर्द गिर्द की एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जिसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है और साउंड आगे एक जिस्म से दूसरी जिस्म तक मुंतकिल होती है। बेसिकली साउंड जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इसके नेचर को स्टडी करेंगे। तब मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं साउंड वेव्स में। सबसे पहले तो अगर मैं समरी करूं तो साउंड एक वेव्स का नाम है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, और ये हमारे कानों में हेयरिंग का जो सेंस है वो स्टिमुलेट करती हैं, जिससे हमारे कानों में सुनने की सलाहियत इससे हमें, यानी कि सुनने का हमें मौका मिलता है। अल्लाह ताला ने हमें ये साउंड के ज़रिए ये एहसास करवाया है। साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है बिलाशुबा। इसके लिए वाइब्रेशन किसी जिस्म का, अगर हम प्रोड्यूस करने के लिए जिस्म का वाइब्रेट करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, वगैरह वगैरह। और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब हम इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कैसे है और कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो हम इसकी प्रोडक्शन पे पढ़ेंगे, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रोडक्शन पर जाएंगे, ये प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी इसको प्रोड्यूस करवाती है साउंड को। अब हमें कैसे पता चला कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी ही है? मिसाल के तौर पर अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है तो अगर एक ढोल है मेरे पास और मैं उससे एक ज़रब लगाता हूँ, एक स्ट्राइक लगाता हूँ इस ढोल पर, तो थरथराहट, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसका हाथ इस सतह के ऊपर अगर रखता हूँ, इस सतह पर मैं अपना हाथ रखता हूँ, जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाई तो मुझे वाइब्रेशंस महसूस होंगी और मुझे ढोल की आवाज़ भी सुनाई देगी। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब यह है कि जैसे ही मैंने स्ट्राइक लगाई तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस मैंने अपने हाथ लगा के उसे महसूस भी कर लिया कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं। और मैंने अपने कानों से देखा भी, सुना भी कि हमें साउंड भी सुनाई दे रही है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी कि एक स्ट्राइक लगाने से हमें आवाज़ सुनाई दी और मैंने ये हाथ लगा कर महसूस भी कर लिया कि वो वाइब्रेशन कर रही है। इस तरह मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस रिज़ल्ट पर पहुंचा कि वाइब्रेशन ही साउंड प्रोड्यूस होने का ज़रिया है। अब कौन सी चीज़ किस तरह से वाइब्रेट करती है वो उसकी स्ट्राइक पर, उसकी जो टेक्सचर है सरफेस का, उस पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर ढोल की आवाज़ डिफरेंट होगी, फ्लूट की आवाज़ डिफरेंट होगी। अब मिसाल के तौर पर अब आप कहेंगे फ्लूट में कौन सी वाइब्रेशन होती है? फ्लूट में एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बेसिकली। मिसाल के तौर पर जब आप फ्लूट में आप
फ्लूट है आपके पास, बाउंसरी जिसे हम कहते हैं, आप उसमें जब एयर ब्लो करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उससे टकराने से हवा में थरथराहट पैदा होती है। उस थरथराहट से हमें एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, जो बेसिकली बिलाशुबा एक वाइब्रेटिंग बॉडी से अब वाइब्रेटिंग बॉडी उसमें एयर है, या अगर हम अगर उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें डालते हैं तो वो उसकी वाइब्रेशन से हमें आवाज़ महसूस होगी। तो हमें ये पता चल गया कि साउंड की प्रोडक्शन वाइब्रेटिंग बॉडी से होती है। अब अगला प्रोसेस ये है कि साउंड, चलो अच्छा हमें पता चल गया साउंड क्या है, अब हमें ये भी पता चल गया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। अब हमें ये पता करना है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है, यानी कि हमें ये पता करना है प्रोपेगेशन कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह इसका मुंतकिल कैसे होती है। तो उसके लिए जो हम पढ़ चुके हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव चूँकि मैकेनिकल वेव होती है, इसीलिए इसके लिए मीडियम की ज़रूरी है। ये नहीं कि आप स्पेस में भी इसे आप बोल सकते हैं, स्पेस में हम नहीं बोल सकते। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो माइक्रोवेव्स का या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके इस्तेमाल से वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो साउंड है उसका जो कैरियर है वो है एयर के पार्टिकल्स अगर ना हो तो साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर एक हॉर्समैन है, अगर उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसको हॉर्स की ज़रूरत पड़ेगी, दूर जाना है तो। अगर ये लेके जाने वाला ही ना हो तो एक इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाएगा। तो इसी तरह अगर साउंड प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए ना हो तो हम हेयरिंग कैसे करेंगे, सुनने का एहसास कैसे होगा। ये इसकी एक वाज़ेह मिसाल अगर आपको मैं बताऊं तो हम जानते हैं कि हमारा जो स्टार है यानी कि सन, उसमें ब्लास्ट्स हो रहे हैं, पता नहीं एक सेकंड में पता नहीं कितने लाखों ब्लास्ट्स हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं और फिशन रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इन फ्यूजन और फिशन रिएक्शन की वजह से इतने ज़ोरदार धमाके होने की वजह से भी हम ज़मीन पर उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने जो सन है और जो अर्थ है इसके दरमियान स्पेस रखी है। अगर ये स्पेस ना होती तो हम उसके धमाकों की आवाज़ से ही इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना था। मिसाल के तौर पर जब दो ब्लैक होल्स आपस में मिलते हैं तो इतनी ज़बरदस्त वेव्स पे क्रिएट करते हैं कि अगर वो साउंड वेव्स में बदल जाती तो इस पूरी कायनात ने ही तबाह हो जाना था। इसी वजह से ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि साउंड को कैरी करने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में वो है एयर की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, एयर की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही तेज़ी से प्रोपेगेट करेगी। ये आपने बात याद रखनी है, एयर की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ही प्रोपेगेट करेगी, यानी कि पार्टिकल्स जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतना ही साउंड अच्छा ट्रैवल करेगी, तेज़ ट्रैवल करेगी। और पार्टिकल्स जितने ज़्यादा एक दूसरे से करीब होंगे, पार्टिकल्स उतना गैर तेज़ी से, यानी कि उनकी स्पीड कम होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गर्मियों में साउंड की ट्रैवल करने की रफ़्तार ज़रा कम होती है। लेकिन सर्दियों में सर्दियों में पार्टिकल्स डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर की, जिसकी वजह से साउंड की ट्रैवल करने की रफ़्तार ज़रा ज़्यादा होती है। अब हमें ये भी पता चल गया प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोपेगेशन कैसे होती है। अब हम नेचर पढ़ेंगे, साउंड एक है क्या, बेसिकली उसकी नेचर कैसी है। नेचर तो मैं पहले बता चुका कि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है,
लेकिन वो है कैसे, कैसे क्रिएट कैसे हो रही है। तो उसके लिए नेचर को स्टडी करने के लिए मैं एक ट्यूनिंग फोक लेता हूँ। ट्यूनिंग फोक लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक आला है। ये एक फोक की तरह होता है लेकिन इसके 2 ब्रांचेस होती हैं। ये किसी सॉलिड मटेरियल का बना होता है। जब हम इसे पैड पे मारते हैं तो इसके जो ब्रांचेस हैं वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करती हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्यूनिंग फोक रेस्ट में पड़ा तो, और जो एयर पार्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये एयर पार्टिकल्स यहाँ मौजूद हैं, ये एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। मैं इन्हें एक प्लेन वेव की शक्ल देता हूँ। ये रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर एक ज़रब लगाता हूँ, स्ट्रोक लगाता हूँ, तो स्ट्रोक लगाने की वजह से थोड़ा सा गलत बन गया। ये भी शाख ज़रा इधर होगी और ये भी शाख ज़रा इधर होगी, बल्कि ये पहले शाख यहाँ पर थी। तो जैसे ही मैंने ज़रब लगाई इस पर, तो ज़रब लगाने की वजह से ये शाख आगे चली गई, ओ से ए पे आ गई। तो ओ से ए पर आने की वजह से ये जो आगे वाले जो इसके आगे पार्टिकल्स मौजूद हैं, इन पार्टिकल्स पर प्रेशर डलता है, फोर्स लगती है। फोर्स लगने की वजह से ये जो पार्टिकल्स जो इसके आगे हैं ये धक्का खाकर आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर दिखाऊं इन्हीं प्लेन वेव्स की सूरत में, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से धक्का खाने की वजह से एक दूसरे के करीब हो गए हैं। लेकिन वो पार्टिकल्स जो अभी दूर हैं, जिन पर अभी तक असर नहीं पहुंचा, वो ज़रा दूर दूर हैं। अब इस यानी कि फोर्स लगाने की वजह से एक ऐसा एरिया क्रिएट हो गया जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। इस एरिया को हम कंप्रेशन कहते हैं। ये हवा का, ये बेसिकली साउंड। अब ये कंप्रेशन तो वो तब तक रहेगा जब तक ये जो शाख है, ब्रांच है ट्यूनिंग फोक की, वो ए पोजीशन पर रहेगी। लेकिन इसने यहाँ ए पर रहना नहीं है, अगले ही स्टेप में ये वापस चली जाएगी ओ पर, और ओ से आगे अगली पोजीशन पर जाएगी। तो अगर मैं इस तरह बनाऊं, यानी ये इसकी पोजीशन ओ थी पहले, जो यहाँ पर थी ओ, और ये उसकी पोजीशन ए थी, और ये उसकी पोजीशन बी जो यहाँ अब पहुँच चुकी है। अब बी में पहुँचने की वजह से यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया। इस गैप क्रिएट होने की वजह से हुआ ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब थे, ये पार्टिकल्स अब फैल गए हैं। यानी कि ये फैल गए हैं, यानी कि ऐसे कि अगर मैं बताऊं तो पहले अगर ये इस तरह थे करीब करीब, तो इस तरह अब ये ज़रा दूर दूर हो गया। लेकिन जो पहले ये इसके ओ से ए जाने की वजह से ये जो कंप्रेशन था क्रिएट हुआ, ये आगे इसी तरह ट्रांसफ़र होता जाएगा। ये पार्टिकल्स आगे को धक्का लगाएंगे, इन पार्टिकल्स पहले इन पर प्रेशर पड़ा, इन्होंने आगे धक्का लगाया, इस तरह ये इन्होंने आगे, इस तरह इन्होंने आगे, इस तरह इन्होंने आगे, इस तरह इन्होंने आगे, इस तरह इन्होंने आगे, और ये इस तरह आगे चलता जाएगा। शुरू में अगर कंप्रेशन यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद कंप्रेशन यहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी कि हमारा कंप्रेशन आगे जा चुका है, और हमारा जो रेयर फ्रैक्शन है, यानी कि हमारा जो ये वाला एरिया है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर हैं, इसको हम रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। और रेयर फ्रैक्शन बेसिकली कम दबाव की वजह से क्रिएट होता है। कंप्रेशन ज़्यादा दबाव की वजह से क्रिएट होता है, इसलिए उसे कंप्रेशन बोलते हैं और इसे रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह ये बी पर गया है, और इस तरह ये दोबारा लौट कर वापस ओ पर आएगा, और ओ से फिर आगे ए पर चला जाएगा, और इस तरह ये
टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी। इस टू एंड फ्रो मोशन की चलने की वजह से बार बार कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होता रहेगा। कंप्रेशन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इस तरह से एक वेव बन जाएगी और इस वेव का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव की वजह से साउंड ट्रैवल करती है। तो यानी कि इस तरह कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की करके साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।